हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है न्यू जीएस एजुकेशन। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हमें हेल्प कीजिए। हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने कई टॉपिक पर बात किए हुए पढ़ाए हुए हैं। अब हम लोग भारतीय संविधान का जो स्रोत है, अन्य देश से जो अपनाया गया है, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसमें कंपटीशन का एग्ज़ाम, उसमें से यहाँ से सवाल क्या होता है, सवाल पूछा ही जाता है और बनता ही है। इसलिए इसे विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान में जैसे बाहरी और कुछ आंतरिक स्रोत भी है। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट है, उससे भी कुछ प्रावधान लिया गया है, और बाहरी स्रोत से भिन्न भिन्न देशों के संविधान से भी अपनाया गया है, ठीक है। जैसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो BN राव थे, वो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किए थे, जिसमें 243 आर्टिकल उन्होंने प्रारूप कमेटी में बनाए थे। 13 मतलब अनुसूची था। बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन लगभग 60 देशों के संविधान से क्या किया, उन्होंने अध्ययन किया था। हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा प्रावधान जो लिया गया है, वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस इत्यादि देशों से जो प्रावधान लिया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें भारतीय संविधान का जो स्रोत है, वह बाहरी और आंतरिक भी कह सकते हैं। सोर्स जो होता है, भारतीय संविधान का स्रोत आंतरिक और ये क्या कह सकते हैं, बाहरी कह सकते हैं। बाहरी आंतरिक में जो है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तुम लोग काहे बात करता है, चुपचाप रहो। 1935 इसमें जैसे इस एक्ट के तहत जो है, भारत में जैसे देखते हैं जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ, रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक, इसको RBI शॉर्टकट में लिख देते हैं, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1935। UPSC जो देखते हैं, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी तो गठन 1926 में हुआ था, ठीक है, 1901 था। लेकिन इसका जो प्रावधान विशेष था, वह इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। जैसे इस एक्ट के तहत भारत को म्यांमार को अलग कर दिया गया था। बहुत प्रावधान है, लेकिन इसका जो बहुत खासियत इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रावधान जो लिया गया है, इसी आर्टिकल से लिया गया है। इसी आर्टिकल से मतलब इसी अधिनियम एक्ट, भारत सरकार अधिनियम एक्ट से लिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे बाहरी स्रोत में देखते हैं, तो बाहरी स्रोत में जैसे हो गया जापान। क्या हुआ? जापान, जर्मनी के बाद रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, छठा ब्रिटेन के बाद कह सकते हैं, ब्रिटेन के बाद फ्रांस,
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कनाडा के बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, 10वां क्या हो गया? आयरलैंड, आयरलैंड। ठीक है। इन देशों से जो जो स्रोत लिया गया है, जैसे जापान से क्या लिया गया? जापान से विधि का शासन, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कर सकते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया था? आपातकालीन, इमरजेंसी जो व्यवस्था है वो किस देश से लिया गया है? तो आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से, आपातकालीन व्यवस्था, इमरजेंसी व्यवस्था। ठीक है। रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। दूसरा इधर मिटा देते हैं, देख लेंगे। ठीक है। मौलिक कर्तव्य हो गया। रूस लिख देते हैं। ठीक है। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। नाइकी आदर्श, दूसरा नाइकी आदर्श, ठीक है। उसके बाद अमेरिका के संविधान से देख लेते हैं। अमेरिका का संविधान, अमेरिका से लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार हुआ, प्रस्तावना में जो हम भारत का लोग है, हम भारत के लोग। दूसरा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बाद सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके बाद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के हटाने के न्यायाधीशों के हटाने के प्रावधान, सबसे इम्पोर्टेंट है न्याय की समीक्षा। जो है, जो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद जो कोई एक्ट बन जाता है, कानून बनता है, उसके बाद यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया गया है, जिसकी समीक्षा करना है। जो संविधान के उल्लंघन से तो ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ। तो न्याय की, अब लोग जो थे न्याय की परीक्षण में कर सकते हैं। न्याय की समीक्षा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। ये सब प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और देख लेते हैं, अमेरिका के बाद ब्रिटेन से आ जाते हैं। ब्रिटेन में
ब्रिटेन से भी बहुत बड़ा लिया गया, इसमें देखिए बहुत स्रोत है। ब्रिटेन 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 से संसदीय व्यवस्था लिया गया है, संसदीय व्यवस्था ठीक है। अमेरिका से एक और चीज लिया गया था जी, PIL होता है जी, PIL, इसको लोक जनहित याचिका जो कहते हैं, PIL अमेरिका से लिया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लोक जनहित याचिका, ये अमेरिका से लिया गया, ठीक है। इसमें देख लेना। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली हो गया। कैबिनेट प्रणाली जो होता है, कैबिनेट प्रणाली लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता दिखता है ना सही रे? यस। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो होता है, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेष अधिकार, संसद में जो अध्यात्मक पद है, अध्यक्ष का जो पद होता है, कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। संसद में अध्यक्ष का पद, ये सभी कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से कैबिनेट मिनिस्टर प्रणाली जो पूछता है, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन के बाद जो आ जाते हैं, जापान जर्मनी पढ़ लिए। फ्रांस के बाद फ्रांस से आ जाते हैं। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र व्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जी। तो गणतंत्र व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था जैसे समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका आ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और राज्यसभा का जो नामांकन है, राज्यसभा का नामांकन ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड के संविधान से देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य नीति निर्देश तत्व। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राज्य नीति निर्देश तत्व, राज्य नीति निर्देश तत्व। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अब इस पे बच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
ऑस्ट्रेलिया से जैसे समवर्ती सूची कह सकते हैं, समवर्ती बराबर पूछा जाता है, समवर्ती सूची। हमारे संविधान में 3 सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची और राज्य सूची है। तो संघ सूची के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। संघ सूची क्या है, जिसमें केंद्र सरकार के कानून प्रधान है, संघ के लिए है। और समवर्ती सूची जैसे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। और राज्य सूची जैसे विशेष अधिकार किसके, राज्य का होता है। इसमें व्यापार समागम, उसके बाद व्यापार वाणिज्य समागम, वाणिज्य समागम ये लिया गया कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, समवर्ती सूची, व्यापार समागम, वाणिज्य समागम कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाता है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, आयरलैंड, लगभग 10 देशों का संविधान हो गया ना जी। इस रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, हाँ इस समय हो गया। ठीक है, इसमें हो गया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। उसके बाद ये सभी जो प्रावधान है अन्य देशों से क्या किया है, ग्रहण किया है। इसके बारे में कहा जाता है, कई लोगों ने कहा कि भारतीय संविधान उधारों का थैला है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय लोगों ने क्या किया, अन्य संविधानों को पढ़ा, अध्ययन किया, लेकिन उसको ग्रहण किया, लेकिन पढ़ के नहीं किया। ऐसा नहीं ना, भारतीय ने लिखा नहीं, किसी देन तो नहीं है, बल्कि भारतीय ने पढ़कर अध्ययन किया, जहाँ ये अच्छा प्रावधान लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। उधारों का थैला क्यों कहा गया, ठीक है। भारतीय संविधान क्योंकि भारतीयों ने ही लिखा है, क्या लिखा है, भारतीयों ने ही इसका क्या किया है, लिखा है, इसीलिए ऐसा उधारों का थैला नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।